हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले तो सबका हालचाल ठीक होगा और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कुशल से होंगे। तो आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। So question first is find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angles, or you can say angle of the sector is 60 degree. तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है। सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सर्कल है और इसका एक सेंटर है और इस तरह से कोई वो इधर सेंटर और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। सेक्टर का एंगल, एक सेक्टर है, मान लीजिए ओ ए बी एक सेक्टर है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। और जो एरिया सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये है 6 सेंटीमीटर, आर कर सकते हैं। और यहाँ पे थीटा जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड द एरिया, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। गिवन आर रेडियस इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 6 इंटू 6। अब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये 6 और यहाँ का 6 कैंसिल। सो सेंटीमीटर हमें दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 22 इंटू 6 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आ गया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसको जब 22 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 18.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2. Find the
एरिया ऑफ a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर में आता है। क्वाड्रेंट जो है एक सर्कल का सेक्टर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सर्कल है और यहाँ पे वो इधर सेंटर, और इसको यदि हम इस तरह से डिवाइड करते हैं हाफ और फिर यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं तो दिस पोर्शन, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, और यहाँ पे यदि ए बी, तो वो ए बी इज द क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, यानी 1/4 ऑफ द सर्कल इज क्वाड्रेंट। तो हमें उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, यानी कि रेडियस चाहिए। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। सो circumference of circle equal 2 pi r और इक्वल 22 दिया हुआ। implies 2 into 22 upon 7 into r equal 22 implies r equal 22 into 7 और डिवाइडिंग बाय 2 into 22। तो 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में तो आर की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगी। सो इस तरह से आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है जो क्वाड्रेंट है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, क्रॉस कर देंगे तो, और 4 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ से भी ये कट जाएगा 7। सो ये बच जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन, यहाँ 2 बच गया था, और नीचे बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू जो क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू
90 डिग्री हो जाएगा, जो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 90 डिग्री। और उसमें पाई स्क्वायर आर की वैल्यू हमने निकाल लिया था 7/2, तो रख देंगे। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Question third. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first length of arc. दूसरा आपको निकालना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मिंग आर्क। एंड आपको तीसरा क्वेश्चन है इसमें, टेलिंग क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord. In a circle of radius 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस सर्कल का जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंस, उसके द्वारा एक आर्क बनता है इन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मिंग एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द corresponding chord. So सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले सर्कल देखते हैं कैसा है। सर्कल, सपोज दिस इज द सेंटर O, दिस इज सेंटर O, और यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। और यहाँ इसकी जो रेडियस है R इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें सपोज यदि ये है और ये B है, तो हमने सबसे पहले AB निकालना है। AB मीन्स आर्क निकालना है। आर्क इज नथिंग बट द पार्शियल पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो AB निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। दिस OAB इज द सेक्टर, OAB इज द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर मान लीजिए कि ये कोई कॉर्ड है जो सीधा यहाँ से हम मिला देते हैं,
तो देखते हैं कि ओ ए बी एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये जो वाला जो पोर्शन है, जो बीच का जो खाली पोर्शन है, एंड दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ये जो बीच में ट्रायंगल बनने के बाद, ओ ए बी ट्रायंगल बनने के बाद जो ये बीच का जो खाली पोर्शन बचता है, यहाँ जो खाली पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। और इस सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है तीसरे क्वेश्चन में। सो गिवन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है? सो गिवन इज आर इक्वल 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल 60 डिग्री। So first question, the length of arc. Length of arc equal theta upon 360 degree into 2 pi r equal, क्योंकि 2 pi r is the circumference और थीटा अपॉन 360 इट मीन्स कि ये पोर्शन, इस पोर्शन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सो यदि टोटल का हम यदि उसका रेशियो निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू है 21। यहाँ क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 22। आई थिंक द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, ये 6 हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा तो 2 और ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11। सो दैट इज 11 इंटू 210। सो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ लाइन खींच के थर्ड जो टेलिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि दिस ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल आर एंड दैट इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है और दोनों की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ओ की वैल्यू डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 120 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और एंगल ओ की वैल्यू ऑलरेडी 60 डिग्री है। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है। इट मीन्स कि जब तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो उसका साइड भी इक्वल होगा। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल
So triangle OAB is an equilateral triangle. So area of triangle OAB, that is equilateral triangle, is equal to under root 3/4 into side स्क्वायर. ये फार्मूला है. इक्वल अंडर रूट 3/4 इंटू साइड जो है 21 स्क्वायर इक्वल साइड मीन्स इसका साइड, जैसे ओ इज द साइड और ओ बी इज द साइड, और तीनों साइड इक्वल है, तो जितनी वैल्यू ओ ए की होगी उतनी ही वैल्यू ए बी की होगी, उतनी ही वैल्यू ओ बी की होगी. सो अंडर रूट 3/4 इंटू 21 स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 441 अंडर रूट 3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक्टर का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ट्रायंगल का भी हमने एरिया निकाल दिया, एंड इट इज कमिंग 441 अंडर रूट 3/4. तो यदि पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये बीच वाला जो पोर्शन जो हम करेंगे सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा. सो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ segment. 231 minus 441 under root 3/2 square centimeter is the area of segment. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क निकालना था. लेंथ ऑफ आर्क मीन्स नथिंग, जैसे हम जो सर्कल के अंदर जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाएंगे, सिर्फ इसमें θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पोर्शन का सर्कमफेरेंस निकल जाएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क. दूसरे क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर है, तो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए भी एरिया का ही फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ θ/360 से मल्टीप्लाई हो जाता है. और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4. A bridge is made with silver wire. A bridge is made with silver wire in the form of a circle.
diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. Find total length of the silver wire required. And second is the area of each sector. The area of each sector of ब्रुच. So ये क्वेश्चन दिया हुआ है. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find total length of the silver wire required. And दूसरा the area of each sector of the bridge. तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले देखते हैं कि a bridge is made with silver wire in the form of a circle. सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है. तो मान लिया कि ये सेंटर है O और इस तरह से 5 डायमीटर सिल्वर वायर से बना हुआ है. तो एक डायमीटर ही होगा और 4 डायमीटर हमें लेना है. तो यदि 1 2 3 एंड 4, तो इसको यदि हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस यहाँ पे देखेंगे ये 10 पार्ट्स में सेक्टर जो है 10 पार्ट्स में बट गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर में बट गया और टोटल 5 डायमीटर. सो गिवन R equal 35 mm. So silver wire required to make the
circumference of circle equal 2 pi r equal 2 into 22.7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ तो ये हो जाएगा 35/2। हाफ कर देंगे डायमीटर का तो रेडियस निकल जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा 5 से 35 और 5 कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे। सो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 इक्वल 110 mm। सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये ब्रुज का जो सर्कमफेरेंस है वो भी सिल्वर वायर से बना हुआ है तो सर्कमफेरेंस बनाने में जो सिल्वर वायर लग रहा है वो 110 mm लग रहा है। सिल्वर वायर used to make diameter or to make 5 diameter equal 5 into 35 mm क्योंकि एक डायमीटर में 35 mm लग रहा है। सो 5 into 35 mm तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो I think 175 mm। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। सो टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल सर्कमफेरेंस बनाने में सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट थी 110 mm और डायमीटर बनाने में 175 mm। सो प्लस 175 mm और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 285 mm। तो इस तरह से सॉल्यूशन में जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। दैट इज द 285 mm सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है टोटल लेंथ। सेकेंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुज। Circle is divided in 10 sectors. Circle is divided in 10 sectors by 5 diameters. So theta equal 360 degree dividing by 10 क्योंकि इसका टोटल एंगल 360 का होता है और इक्वली 10 भागों में बटा हुआ है तो एक भाग यानी 1 सेक्टर का। सो थीटा इक्वल 360 डिवाइडिंग बाई 10 दैट इज 36 डिग्री। So area of each sector equal theta upon 360 degree into pi r square equal theta के वैल्यू 36 डिग्री डिवाइडिंग बाय
360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2। अब यहाँ पे एक क्रॉस सेकेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5। सो इक्वल 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडिंग बाय 5 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर mm। 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडिंग बाई 5 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर mm। और यहाँ पे ये एक 5 कैंसिल हो सकता है यहाँ से। सो अब यहाँ बच जाएगा 11 इंटू 35 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 385 2 इंटू 2 दैट इज 4 स्क्वायर mm और mm स्क्वायर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि ब्रूच बना हुआ है सिल्वर वायर से और इसका सरकमफेरेंस भी सिल्वर वायर से ही बना हुआ है। तो सिल्वर सरकमफेरेंस बनाने में जो सिल्वर वायर यूज हो रहा है दैट इज 110 mm और जो 5 डायमीटर्स इसके अंदर है वो भी सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो 5 डायमीटर्स के लिए सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 35 एंड इट इज कमिंग 175 और दोनों को जोड़ने के बाद इट इज कमिंग 285 एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिल्वर वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में जो 5 डायमीटर्स हैं ये पूरे सर्कल को पूरे ब्रूच को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि पूरे सर्कल का जो एंगल 360 होता है इसलिए एक सेक्टर का निकालने उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है और आर की वैल्यू पता है। आर इज चूंकि डायमीटर 35 mm सो आर इज 35 डिवाइडिंग बाई 2। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू रख देंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ सेक्टर विच इज कमिंग 385 डिवाइडिंग बाई 4 स्क्वायर mm। तो इस तरह से हम इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट वाइज बहुत क्लियर हो गया होगा कि इस सेक्टर में इस एक्सरसाइज में जो सेगमेंट का है या सेक्टर का है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगली क्लास में लेंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।